हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी। ये भी नया टॉपिक ऐड हुआ है हमारे अभी के एलटी के सिलेबस में। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1961 में और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1 सितंबर 1961 में। इसका मुख्यालय दिल्ली के अरविंद मार्ग पर है और ये 7 राष्ट्रीय शासकीय संस्थाओं से मिलकर बना है। ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ये राज्य को तकनीकी सलाह देता है। इसमें 17 क्षेत्रीय कार्यालय थे जब ये बना था स्टार्टिंग में। अभी इसके 28 हो गए हैं टोटल कार्यालय, जिनके मुख्य अधिकारियों को फील्ड एडवाइज़र कहा जाता है। मतलब इनका बेसिकली काम होता है एडवाइस देने का स्टेट को और केंद्र सरकार को। यह पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी कि स्कूली शिक्षा का कार्यभार संभालते हैं। इनका संगठन 3 स्तरों में विभाजित होता है। सबसे पहला है जनरल बॉडी, जिसको बोलते हैं हम सामान्य निकाय। सामान्य निकाय जो होता है इसमें भी कुछ एडवाइज़र होते हैं। सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्यकारिणी समिति। और थर्ड है काउंसिलिंग यानी कि परिषद। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके कितने संगठनों को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर होगा 3 स्तर। इसमें कितने सदस्य होते हैं, कुल कितने सदस्य होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें कुल 17 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है। और इसका इन सभी का जितने भी सदस्य होते हैं ये 17, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल। एनसीईआरटी का काम होता है स्कूल संबंधी सभी नीतियों का निर्धारण करना, जैसे कि स्कूल की बुक्स बनाना, शोध कार्यों में सहयोग देना, प्रतिभा खोज परीक्षा और जवाहर नवोदय परीक्षा का संपादन कराना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जवाहर नवोदय परीक्षा का संपादन कौन कराता है, तो एनसीईआरटी कराता है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अभी के अध्यक्ष कौन है। तो वो है प्रोफेसर हरिकेश सेनापति और निर्देशक कौन है, तो वो है दिनेश प्रसाद सकलानी। और इसकी कितनी आधिकारिक भाषाएं होती हैं, तो इसकी 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। इसके क्षेत्रीय कार्यालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। तो इसकी आप ट्रिक से याद रखना कि एनसीईआरटी यानी कि 5 अल्फ़ाबेट्स है ना, तो उसी हिसाब से इसके 5 कार्यालय हैं। मतलब ये ट्रिक जैसा हो गया एक। कौन कौन से हैं वो आप याद कर लेना, जैसे कि अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर और शिलांग। इसका ध्येय वाक्य क्या है, देखो ध्येय वाक्य हर एक संस्था का अपना अपना था उस समय में। जैसे कि यूजीसी का भी एक ध्येय वाक्य था ज्ञान विमुक्ति वाला, वैसे ही इसका ध्येय वाक्य है विद्याए अमृत मश्नुते। और ये ध्येय वाक्य कहाँ से लिया गया है ये भी पूछा सकता है। तो ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। अच्छा, इसकी प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो इसकी बहुत सारी प्रमुख संस्थाएं थी, जिनमें से कुछ के मैं अपना नाम बता रही हूँ और इनकी फुल फॉर्म भी बता रही हूँ। जैसे कि पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसको एनआईए कहते हैं। ये दिल्ली में है, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। दूसरा है CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये है आपका दिल्ली में, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर है PSSCIVE, इसकी फुल फॉर्म है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये भोपाल में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये वाला इंस्टीट्यूट कहाँ है या किसके अंडर में आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा एक है RIE, इसको बोलते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। ये इसके जो 5 मेन क्षेत्र थे ना, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग, उन 5 क्षेत्रों में ही इसके कार्यालय आपको मिल जाएंगे। RIE के पूछ सकते हैं कुल कितने कार्यालय हैं, तो 5 हैं। और पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ है, तो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में है। ठीक है। अब पूछ सकते हैं कि इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसका प्रमुख कार्य होता है स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, स्कूलों के लिए शिक्षण विधियों का विकास करना, विज्ञान की शिक्षा के लिए विज्ञान किटें तैयार करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को देखना, उसको सुनिश्चित करना, उसकी रूपरेखा बनाना, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग देता है ये। ठीक है, और भी बहुत सारी संस्थाएँ हैं, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के लिए बेसिकली यही है। ठीक है, जैसे जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, इन सब में ये सहयोग देता है। और इसने अपने लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रखे हैं, जिनके थ्रू ये एजुकेशन के फील्ड में लोगों की हेल्प करता है। तो इतना कुछ जो है मेरे को अभी तक मिला है एनसीईआरटी के बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स मैंने इसमें लिखे हैं। होने को और भी बहुत कुछ है, मेरी बुक में तो 5-6 पेज थे इसके बारे में, बट मैंने उसमें से ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वो मैंने इंपॉर्टेंट लिख के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। तो अगर आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल को प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।